हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मच अवेटेड वीडियो के बारे में। ये वीडियो का बहुत डिमांड था आप लोग के एंड से कि कंपैरिजन वीडियो चाहिए हर एक स्टार हेल्थ के प्लान्स के बीच, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार और आरोग्य संजीवनी, मतलब जो फैमिली सेगमेंट के प्लान्स है उनके बीच में कंपैरिजन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज इसके अंदर मैं 20 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। पूरे 20 पॉइंट्स में पूरे चारों प्लान के डिफ्रेंसिएशन हो गए और बोनस पॉइंट्स भी है। उसके बाद यूनिक फीचर्स भी कवर करने वाला हूँ हर एक प्लान्स के, और लास्ट में प्रीमियम कैलकुलेशन भी लूँगा और उसके साथ साथ ओपिनियन भी दूंगा मेरा कि आपको किस तरह से या फिर कौन सा प्लान में बाई करना चाहिए या फिर कैसा करना चाहिए। तो ये फैमिली सेगमेंट की वीडियो है। इंडिविजुअल सेगमेंट का भी मैं लाऊंगा, मतलब जो इंडिविजुअल प्लान्स के रिलेट वैसा एक्सप्लेनेशन मैं लाऊंगा कमिंग संडे, उसकी वीडियो मैं लाऊंगा। तो अभी ये वीडियो के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक मेरा मार्केट सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिए। मैंने आई बटन में लिंक दिए, मैंने न्यू सीरीज़ वो स्टार्ट किया, वो फर्स्ट वीडियो था उसका। तो अभी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने इसके अंदर 4 प्लान्स कंपेयर किए हैं स्टार हेल्थ के। यहाँ पे कैसा है कि चारों प्लान्स का मेरा बेसिक मोटिव ये था ये कंपैरिजन के पीछे, जो व्यक्ति या फिर जो पर्सन फैमिली प्लान बाई करना चाहता है लेकिन उसके सामने बहुत सारे प्लान्स रहते हैं। अभी आपने कंपनी तो सिलेक्ट कर ली, मुझे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से लेना है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा होगा। उसके अंदर भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन आप कोई और डिफरेंट प्लान ले लेते हो। मतलब आपको सपोज एक अलग ट्रीटमेंट का कवर चाहिए था लेकिन आपने वो प्लान ले लिया जिसके अंदर वो ट्रीटमेंट कवर ही नहीं है, और बाद में आप रिग्रेट करोगे कि यार मैंने वो प्लान क्यों नहीं लिया। तो इसलिए ज़रूरी होता है जानना कि इसमें से आपके लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, बिकॉज ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। पहला है एलिजिबिलिटी का पार्ट। एलिजिबिलिटी में मैंने यहाँ पर कवर किया है चारों प्लान्स की एलिजिबिलिटी। पहला मैं अगर बताऊँ आपको तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस को मैं आगे इस वीडियो में CHI करके डिनोट करूंगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे CHI लिखा है। एडल्ट के लिए 18 से 65 साल और डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 91st डे से 25 साल की एज तक कवर्ड है। और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में एडल्ट 18 to 65 और डिपेंडेंट चाइल्ड 16th डे से कवर्ड है 25th एज तक। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया यहाँ पर। और यंग स्टार हेल्थ की बात करूँ मैं तो यहाँ पर एडल्ट की जो एज है वो 18 से 40 तक ही इसके अंदर कवर है, बिकॉज ये यंग स्टार प्लान है। यंग स्टार इसलिए कि ये यंग लोगों के लिए बनाया गया है ये प्लान। तो इसके अंदर फीचर्स भी वैसे दिए गए हैं, प्रीमियम भी आपके लिए कस्टमाइज एकदम लो करके रखा है ये प्लान में। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया आएगा ये प्लान के रिलेटेड। और अगर आप ये एज के बीच में हैं तो ये प्लान के तरफ ज़्यादा ध्यान देना ये वीडियो में, तो आपको एक पता आइडिया आएगा कि ये प्लान कैसे हेल्प करने वाला है आपको। मतलब आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्लान है ये। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ, 18 to 65 एज, डिपेंडेंट चाइल्ड 91 days to 25 एज। यहाँ पर ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और आरोग्य संजीवनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। बाकी दो में, एक में डिपेंडेंट चाइल्ड और एक में एडल्ट में ऐसा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर आपको पहले ये डिसाइड करना है, आप एलिजिबिलिटी देखिए क्या आप ये एज के लिए ये एज में बैठते हैं, कौन से एज में बैठते हैं। अगर आप 18 से 40 के एज में बैठते हैं तो ये क्राइटेरिया मत देखिए, इस पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप 40 के ऊपर है तो बाकी प्लान्स में आप फोकस रख सकते हैं।
अभी जिससे डाउट रहेगा सर आपने एलिजिबिलिटी तो बता दी, लेकिन कितने फैमिली साइज़ क्या होगी, अभी फैमिली साइज़ का मैंने पॉइंट इसमें कवर नहीं किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2 एडल्ट से लेकर 3 चाइल्ड तक हर एक प्लान में कवर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है ये प्लान्स में, तो इसलिए मैंने वो कॉमन पॉइंट अननेसेसरी लिया नहीं है ये वीडियो में। अभी मैं आप डायरेक्ट आता हूँ पॉलिसी प्लान टाइप और पॉलिसी सब टाइप जो रहता है वो। तो यहाँ पर CHI प्लान की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं CHI करके डिनोट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड फैमिली दोनों प्लान उपलब्ध है। FHO प्लान की बात करूँ, ये सिर्फ फैमिली प्लान है, जैसे कि इसका नाम ही है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तो ये सिर्फ फैमिली के लिए प्लान आता है। और यंगस्टार प्लान है वो इंडिविजुअल एंड फैमिली बोथ है। आरोग्य संजीवनी भी इंडिविजुअल और फैमिली बोथ है। यंगस्टार में सिर्फ एक खासियत है कि ये सब प्लान्स में भी आता है, सब मतलब सब कैटेगरी भी है इसकी, सिल्वर एंड गोल्ड आपके चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, और कम प्रीमियम करना है तो आप सिल्वर भी ले सकते हो, वो आपको आइडिया आएगा, मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑप्शंस आपको मैंने बताया है। सम एश्योर्ड ऑप्शंस चारों प्लान्स में अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर CHI प्लान की बात करूँ तो 5 लाख से 1 करोड़ तक का आपको अवेलेबल है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की बात करूँ तो 3 लाख से 1 करोड़ तक का अवेलेबल है। यंगस्टर की बात करूँ तो 3 लाख से लेकर 1 CR तक आपको इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, जबकि फैमिली सेगमेंट में आप देखोगे तो 5 लाख से स्टार्टिंग होता है, वो भी 1 CR तक जाता है। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो 1 लाख से सिर्फ 10 लाख तक इसके अंदर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है। अब फ्रेंड्स अगर आपको लगा होगा ये आरोग्य संजीवनी में इतना कम क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न है ये बजटेड मेडिक्लेम है। ये गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड, मतलब गवर्नमेंट ने हर एक कंपनी को बोला था, अप्रैल मंथ में ये लॉन्च हुआ है प्लान, सब कंपनी को बोला था कि ऐसा प्लान लेके आइए जिसमें हर एक कंपनी में ये प्लान के फीचर सेम होते हैं, इसलिए ये प्लान और इतना ही समय शॉर्ट में आपको मिलेगा हर एक कंपनी के पास। तो ये प्लान वैसा है, इसलिए ये बजटेड सेगमेंट में आता है, तो इस पर भी आप नज़र रखिए अगर आप अफोर्डेबल प्लान्स लेना चाहते हैं तो। को पेमेंट की मैं बात करूँ, ये देखो ये बोनस पॉइंट्स है, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं दी है बिकॉज ये कवर करना ज़रूरी भी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। को पेमेंट की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान CHI प्लान में आपको 10%, इफ़ आपकी एंट्री एज 60 की अबव है तो 10% को पेमेंट आपको लगता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की बात करूँ तो अगर 60 के ऊपर आपकी एज है एनरोलमेंट के टाइम तो 20% आपको को पेमेंट लगता है। यंगस्टार प्लान में नो को पेमेंट है बिकॉज 40 तक ही एलिजिबल है, तो फिर ये प्लान में को पेमेंट का सवाल ही नहीं आता है। आरोग्य संजीवनी प्लान में 5% ऑल क्लेम्स पे है को पेमेंट, ऑल एजेस पे, इसमें आपकी एज कोई भी हो, 10 साल की भी एज हो, 20 साल की एज हो या 60 साल की हो, आपको 5% ही को पेमेंट यहाँ पे आपको लगने वाला है और वो कंपलसरी है। पॉलिसी टर्म की मैं बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और यंगस्टर प्लान में आपको 2 साल का भरने का भी ऑप्शन मिलता है, जबकि FHO और आरोग्य संजीवनी में आपको सिर्फ 1 साल का पॉलिसी टर्म ही मिलता है। अब मैं आपको 4th पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। 4th पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया, EMI जो ऑप्शंस है। अभी आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कोई भी EMI ऑप्शन कंपनी के एंड से अवेलेबल नहीं है, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंगस्टर और आरोग्य संजीवनी में ये तीनों प्लान्स में आपको EMI ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अंदर आप प्रीमियम का पेमेंट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कर सकते हैं, वो भी अपने EMI के थ्रू। सिलेक्टेड बैंक्स कवर है, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 5th मैं पॉइंट बात करूँ वेटिंग पीरियड का, तो यहाँ पर आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ जो CHI प्लान है उसके अंदर आपको जनरल वेटिंग पीरियड है 30 डेज़ का, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड है 2 इयर्स का, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता, मैं इसमें ये वीडियो में टर्म्स को इलेबोरेट नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए मेरा एक्सक्लूजन्स वाला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जबकि अगर आपको लगता है कि PED जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड है 3 इयर्स है, लेकिन मुझे वो जल्दी कवर चाहिए, तो इसके अंदर एक बायबैक का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी बायबैक क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बायबैक ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आप 2 इयर्स का मतलब 25% एक्स्ट्रा प्रीमियम भरते हो तो आपको 2 साल में 2 साल का मतलब 1 साल से रिड्यूस्ड हो जाता है आपका PED वेटिंग पीरियड, 2 साल में आपको कवरेज मिल जाता है। अगर आप 50% एक्स्ट्रा प्रीमियम भरते हो तो 1 ईयर में आपको कवर हो जाता है, 2 इयर्स माइनस हो जाते हैं PED से, मतलब 1 ईयर बाद आपको सब कवरेज मिल जाता है।
ये मैंने एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया 25% और 50%, और ये एवरी ईयर आपको नहीं भरना है, खाली फर्स्ट ईयर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना है, बाकी साल आपको जो नॉर्मल प्रीमियम है वही आपको लगने वाला है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये सब्जेक्ट टू डॉक्टर अप्रूवल होता है, बायबैक ऑप्शन। सो ये था कॉम्प्रिहेंसिव के रिलेटेड। अब मैं बात करूंगा एफएचओ प्लान में 30 डेज का जनरल है, स्पेसिफिक 2 इयर्स है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 4 इयर्स वेटिंग पीरियड है। यंगस्टार की बात करूँ तो जनरल 30 डेज है, स्पेसिफिक डिजीज का 12 मंथ्स है, पीईडी का भी 12 मंथ्स है। ये बहुत ही यूनिक एडवांटेज है फ्रेंड्स, मतलब आपकी एज यंग है तो आपको कवरेज भी जल्दी दिया जा रहा है, और आपको अगर यंग एज में भी कभी किसी को बीमारी रहेगी, मतलब 40 के अंदर एज में किसको भी, तो उसके लिए भी एक अच्छी पॉलिसी है जो आपको 12 महीने में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का भी कवर देती है। ये सब्जेक्ट टू डॉक्टर अप्रूवल होता है। अगर आपकी डिजीज़ क्रॉनिक रही तो आपको दूसरे प्लान में शिफ्ट होने के लिए बोला जाता है। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो जनरल 30 डेज है, स्पेसिफिक 2 इयर्स है, 4 इयर्स आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। आरोग्य संजीवनी और एफएचओ प्लान ये दोनों का वेटिंग पीरियड सेम है। अभी मैं बात करूँगा ये पॉइंट की ग्रेस पीरियड वाली। ग्रेस पीरियड का पॉइंट मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सीएचआई प्लान में 30 डेज, एफएचओ प्लान में 120 डेज, और यंगस्टार प्लान में 30 डेज, और आरोग्य संजीवनी प्लान में ये 30 डेज नहीं है, 15 डेज का ही आपको इसके अंदर है, बिकॉज ये बजटेड सेगमेंट में आए तो इसमें थोड़े फीचर्स कम दिए गए। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा, आप ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड 120 डेज मिल रहा है फ्रेंड्स। मतलब अगर आपका बाय चांस फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता और आप वो टाइम पे प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 120 डेज का ग्रेस पीरियड मिल रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब आपको 120 दिन के अंदर भी आप ड्यू डेट के बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर रूम रेंट के बारे में, जो हमारा 6 पॉइंट है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कवर है, एट एक्चुअल्स कवर मिलेगा फ्रेंड्स। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान आपको कवर देता है, अगर आप 3 और 4 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो 5,000 मैक्सिमम देने वाला है वो पर डे का कवर, और अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ऊपर लेते हो तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम का कवर मिल रहा है, एट एक्चुअल्स कवर मिलेगा। मतलब आपको इसके अंदर कोई सब लिमिट नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप 5 या 5 लाख के ऊपर ही जाइए। अब 3 और 4 लाख का लेकर अभी तो आप प्रीमियम में कम कर लेते हो, मतलब कम आप प्रीमियम भर देते हो, लेकिन आगे जाके हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको उतना ही डबल पेमेंट करना पड़ता है। इससे अच्छा 5 लाख से ही आपको लेना चाहिए। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर बताया। यंगस्टार हेल्थ प्लान की बात करूँ तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर है इसमें भी, एट एक्चुअल्स कवर मिलेगा इसमें भी। लेकिन आरोग्य संजीवनी प्लान की बात करूँ तो यहाँ पर 2% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5,000 ही मिलने वाला है। ये प्लान फ्रेंड्स कभी काम का रहता है कि आप अगर मेन सिटी इलाके में नहीं रहते हो, आउटस्कर्ट्स में रहते हो और वहाँ के हॉस्पिटल्स के रूम रेंट काफ़ी चीप है, मतलब काफ़ी कम है, तब ये पॉलिसी आपकी अच्छी है। लेकिन अगर आप शहर के शहर में रहते हो तो आप 5,000 रूम रेंट तो मेरे ख्याल से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे 5,000 रूम रेंट तो नहीं होता है। मतलब सिंगल प्राइवेट एसी रूम की बात कर रहा हूँ मैं। शायद जनरल वार्ड या नॉर्मल रूम आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम की बात करें तो आपको मिनिमम या 7-8,000 ऐसा मिनिमम तो लगता ही है। तो अगर आप रूरल इलाके में या फिर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हो या आपको लगता है कि इतना रूम रेंट शायद मेरे एरिया के लिए बस है, तो ये प्लान के साथ आपको जाना चाहिए, बिकॉज इसका प्रीमियम कम होता है, यही इसका बड़ा एडवांटेज है। आईसीयू की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन तीनों प्लान में कॉम्प्रिहेंसिव, एफएचओ, यंगस्टार, तीनों प्लान में आपको एट एक्चुअल्स मिल रहा है, मतलब कोई भी सब लिमिट नहीं है। लेकिन आरोग्य संजीवनी प्लान में यहाँ पर 5% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 10,000, मतलब सम एश्योर्ड आपका जितना भी उसका 5% लीजिए, और मैक्सिमम अगर वो 10,000 से क्रॉस कर रहा है तो उसको 10,000 तक ही मिलेगा आपको। तो इसमें भी आईसीयू की भी कैपिंग है, तो ये एक और बड़ा पॉइंट है। अगर आपको, बिकॉज आप एफएचओ में देखोगे 3 और 4 लाख का प्लान लेंगे तो भी आईसीयू एक्चुअल्स पे मिलता है आपको। भले आपको ये रूम रेंट जो है वो
आपको कैपिंग है, मतलब 5000 पर डे मिलेगा, लेकिन आईसीयू तो आपको एक्चुअल्स पे मिलता है, तो आपको अपने हिसाब से जज करना है। मैं ओपिनियन में भी डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करूँ तो ऑल डे केयर प्रोसीजर का यहाँ पर कवर मिल रहा है सभी प्लान्स में। ये एक थम्स अप है, हर एक प्लान्स में आपको डे केयर प्रोसीजर तो एटलीस्ट सब कवर मिल रहा है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आए कोई भी टर्म्स, ये डे केयर प्रोसीजर में क्या बोल रहा हूँ, तो आप उसके रिलेटेड वीडियोस नॉलेज सीरीज़ का देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट ही आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में से कोई भी वीडियोस आप इन्फॉर्मेशन के लिए चेकआउट कर सकते हैं। 9th पॉइंट में बात करूँ तो रोड एम्बुलेंस चार्जेस। यहाँ पर रोड एम्बुलेंस चार्जेस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में एट एक्चुअल्स मिलेगा आपको, मतलब जो भी है एट एक्चुअल्स आपको एम्बुलेंस चार्जेस मिलने वाली है। एफएचओ प्लान की बात करूँ तो यहाँ पर 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलने वाला है, मैक्सिमम 1500। ये 1500 मैक्सिमम, मतलब एक पॉलिसी ईयर में, मतलब एक ईयर में मैक्सिमम आपको 1500 ही मिलेगा। यंग स्टार की बात करूँ तो इसमें भी एट एक्चुअल्स कवर है, मतलब जितना भी खर्चा होगा वो आपको दिया जाएगा। आरोग्य संजीवनी प्लान की बात करूँ तो 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पर बताया गया है। 10th पॉइंट है यहाँ पर एयर एम्बुलेंस कवर। एयर एम्बुलेंस कवर एक ऐसा कवर होता है फ्रेंड्स जो इमरजेंसी के टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल होता है। कभी किसी को एक सिटी से दूसरे सिटी इमरजेंसी में आपको लेके जाना है तो आपको एयर एम्बुलेंस का यहाँ पर एडवांटेज मिलता है, जो प्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर जो एयर एम्बुलेंस होती है वहाँ से आप उसको जो पर्सन है उनको लेके जा सकते हो आप। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको 2.5 लाख का पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, मैक्सिमम 5 लाख है पॉलिसी ईयर में। एफएचओ प्लान में आपको अबव 5 लाख मिलने वाला है एयर एम्बुलेंस कवर, 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा यहाँ पर। और यंग स्टार प्लान में आपको अवेलेबल नहीं है एयर एम्बुलेंस कवर, और आरोग्य संजीवनी प्लान में भी आपको अवेलेबल नहीं है। अभी मैं 15th पॉइंट पे आता हूँ। सॉरी 11th पॉइंट पे आ रहा हूँ। 11th पॉइंट आप यहाँ पर, मतलब मैं स्टार्टिंग में सब बेसिक पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद में अभी मेजर पॉइंट्स आने वाले हैं। 12th पॉइंट से ऑलमोस्ट मेजर स्टार्ट हो गए। यहाँ पर प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में 60 और 90 डेज आपको मिल रहा है। मतलब आप देख लीजिए तीनों प्लान में, पहले तीनों प्लान में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार और कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें आपको 60 और 90 डेज मिलने वाले हैं। आरोग्य संजीवनी में आपको 30 और 60 डेज का मिलने वाला है। ये सभी प्लान में एट एक्चुअल्स है, इसके लिए अच्छी बात है। मतलब जितना भी आपका खर्चा होगा हॉस्पिटल के रिलेटेड आपको पूरा उसका मेडिसिन और ब्लड टेस्ट जो भी आप प्री और पोस्ट में होता है उसका आपको मिल जाता है। नो क्लेम बोनस की बात करूँ तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में 5 लाख के सामने आपको 5 लाख अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो 50% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 50% ऐसा करके मिलता है। अगर आप 5 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड ऑप्ट करते हो, मतलब 7.5 या 10 लाख, तो आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड पहले साल में ही मिल जाता है। तो ये नो क्लेम बोनस का बड़ा पॉइंट है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपको 25% इन फर्स्ट ईयर, 10% नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ऐसा करके आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम 100% है इसमें भी। यंग स्टार प्लान की बात करो तो 20% आपको एवरी ईयर मिलने वाला है, मैक्सिमम 100% है। आरोग्य संजीवनी प्लान में 5% एवरी ईयर है, मैक्सिमम 50% है। रिस्टोरेशन बेनिफिट की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव CHI प्लान में आपको 10% 100% का सम एश्योर्ड का आपको मिल रहा है रिस्टोरेशन बेनिफिट, और इस सेम डिजीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 100% मिल रहा है, वो भी 3 टाइम्स मिल रहा है, मतलब 100% ऐसा 300% ऑलमोस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको अनरिलेटेड डिजीज़ के लिए मिलेगा। अभी इसका मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफ में, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आई बटन में नॉलेज सीरीज़ के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें कैसा होता है कि आपका सपोज पहला 5 लाख का पॉलिसी था आपका, और 5 लाख एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, कोई क्लेम आ गया, और 5 लाख ख़त्म होने के बाद आपको रिस्टोरेशन का फीचर मिल रहा है हर एक प्लान में। तो यहाँ पर रिस्टोरेशन आपका और 100% होता है, और 5 लाख का आपका रिस्टोरेशन होगा जितना आपका सम एश्योर्ड आपने लिया था। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको
सेम डिजीज़ के लिए भी मिल जाएगा, मतलब पहले जो चीज़ के लिए एडमिट हुए थे, पहले जो 5 लाख आपका ख़त्म हुआ था, वो चीज़ के लिए भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपको सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए मिलेगा, जो पहले इलनेस से रिलेटेड नहीं है उसके लिए आपको मिलने वाला है। यहाँ पर फिर यंगस्टार प्लान की बात करूँ तो इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव जैसा सेम डिजीज़ के लिए भी मिलेगा। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, पार्शियल एग्जॉशन पे भी मिलने वाला है ये, मतलब समय शॉर्ट आपका पूरा खत्म होना ज़रूरी नहीं है। सपोज 5 लाख में से 1 लाख भी गया तो भी आपका रिस्टोरेशन एक्टिवेटेड हो जाएगा। आरोग्य संजीवनी प्लान की बात करूँ तो इसमें कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज ये एक अफोर्डेबल प्लान्स में आता है, इसलिए एडिशनल जो एडवांटेज रहते हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको 5 लाख के सामने 2000 पर ईयर का मिलने वाला है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 5 लाख के सामने आपको 1500 पर ईयर है, और यंगस्टार में 5 लाख के सामने आपको 3000 पर ईयर का हेल्थ चेकअप का बेनिफिट है। अगेन आरोग्य संजीवनी में यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। 15th पॉइंट पे मैं आता हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एडिशनल समय शॉर्ट। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर 2 व्हीलर एक्सीडेंट से आपकी कई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आप आपका समय शॉर्ट जो भी हो 5 लाख हो तो उसमें 25% बढ़ा लीजिए, तो ऐसा बेनिफिट दिया जाता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो आपको 25% एक्स्ट्रा भी पेएबल होगा। यहाँ पर यूनिक फीचर ये है कि FHO प्लान और यंगस्टार प्लान, ये 2 ही प्लान में आपको इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, और इसमें मैक्सिमम थोड़ी लिमिट्स है, बट वो ठीक है फिर भी, मतलब मैक्सिमम 10 लाख और 5 लाख का रिस्पेक्टिव लिमिट्स है। CHI और आरोग्य संजीवनी में आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। जोन बेस्ड प्रीमियम की बात करूँ अगर, तो जोन बेस्ड प्रीमियम में आपको CHI प्लान में ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में अवेलेबल है। जोन बेस्ड प्रीमियम क्या होता है कि आप सपोज रूरल इलाके में रहते हो या फिर अलग इलाके में रहते हो जहाँ पर हॉस्पिटल कॉस्ट थोड़ा सस्ता होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं रहते हो आप, तो वो जोन में आप आते हो, जिस जोन में आप आओगे आपका पिन कोड डाल के आपका प्रीमियम पता चल जाता है। यंगस्टार पॉलिसी में आपको पैन इंडिया सेम मिल रहा है। ये दोनों प्लान में ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम है, ये दोनों प्लान में। यहाँ पर आरोग्य संजीवनी प्लान की बात करूँ तो यहाँ पर रूरल डिस्काउंट अवेलेबल है, ऐसा जोन बेस्ड तो नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में रहते हैं वो भी पिन कोड डालने के बाद में, एड्रेस प्रूफ के बाद में पता चलता है वो भी। डोमिसिलरी एक्सपेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको CHI प्लान में अवेलेबल है, FHO प्लान में अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, यंगस्टार प्लान में आपको अवेलेबल नहीं है, और आरोग्य संजीवनी प्लान में आपको अवेलेबल है। अभी डोमिसिलरी एक्सपेंसेस शॉर्ट में अगर समझाओ तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो आप घर से ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके खर्चे होते हैं। यहाँ पर ये खाली 3 प्लान में कवर है, यंगस्टार प्लान में इसका कवर नहीं दिया गया है। डिटेल में जानना है तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, नॉलेज सीरीज़ देखिए। कैटरैक्ट की बात करूँ तो फॉर 5 लाख अगर मैं समय शॉर्ट पकड़ाऊँ, हर एक क्राइटेरिया वही है, 5 लाख का मिनिमम पकड़ा है। 5 लाख इसलिए मैं पकड़ता हूँ कि मोस्ट सोल्ड प्लान्स 5 लाख समय शॉर्ट के ही होते हैं, ज़्यादातर लोग 5 लाख समय शॉर्ट लेना पसंद करते हैं। कैटरैक्ट की बात करूँ तो CHI प्लान में आपको एट एक्चुअल्स मिलने वाला है। FHO प्लान में 40,000 फॉर 1 आई, 60,000 मैक्सिमम। यंगस्टार में आपको अवेलेबल नहीं है कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट, बिकॉज ये यंगस्टार प्लान है, यंग लोगों के लिए प्लान होता है ये, इसलिए इसमें अवेलेबल नहीं दिया गया। आरोग्य संजीवनी प्लान में 40,000 पर ईयर का है बेनिफिट। आयुष ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें CHI प्लान में अप टू 15,000 है, FHO में भी सेम है, अप टू 15,000 मिलेगा आपको। यंगस्टार प्लान में आपको अवेलेबल नहीं है, और आरोग्य संजीवनी प्लान में आपको समय शॉर्ट तक दिया जा रहा है पूरा। मेटर्निटी कवर की बात करूँ तो CHI प्लान में 15,000 एंड 20,000 है। ये फ्रेंड्स 15,000 फॉर नॉर्मल एंड 20,000 फॉर सीजेरियन डिलीवरी, और यहाँ पर 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगता है। पॉलिसी निकालने के 2 साल बाद आप इसको अवेल कर सकते हैं। FHO प्लान में कोई भी मैटरनिटी एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं दिया गया है। यंगस्टर प्लान की बात करूँ तो 30,000 का बेनिफिट दिया गया है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सीजेरियन। गोल्ड प्लान अगर आप लेते हो तो आपको 3 साल बाद इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। आरोग्य संजीवनी प्लान में ऐसे कोई भी बेनिफिट नहीं दी गई है।
अब यूनिक फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। 20 पॉइंट्स हम लोग ने कंप्लीट किए। अब यूनिक फीचर्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है कि हर एक प्लान में यूनिकनेस क्या है। अभी डिफरेंशिएशन तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन यूनिक चीज़ क्या है। अभी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर का बेनिफिट दिया जा रहा है, और ये कितना दिया जाएगा, जितना भी आप सम एश्योर्ड ऑप्ट करते हो। आप 5 लाख ले रहे हो तो 5 लाख का आपको मिलेगा, 10 लाख ले रहे हो तो 10 लाख का मिलेगा, 1 CR ले रहे हो तो 1 CR का मिलेगा। अब यह बेनिफिट क्या होता है कि एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी से अगर कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो सम एश्योर्ड मिल जाएगा नॉमिनी को, या डिसेबिलिटी होती है तो भी नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है CHI प्लान लेने का। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी इसके अंदर दिया जा रहा है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम एश्योर्ड लोगे तो 500 पर डे मिलने वाला है आपको। ये बेनिफिट आपको एडिशनल मिलता है। बैरेटिक सर्जरी भी इसके अंदर कवर्ड है ये प्लान में। साइकेट्रिक एंड साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कवर्ड है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड इसमें दिया जा रहा है, मतलब सम एश्योर्ड तक पूरा मिल जा रहा है। OPD ट्रीटमेंट भी इसमें अंदर कवर है। डेंटल ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कवर्ड है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काफ़ी सारे बेनिफिट ये प्लान में दिए जा रहे हैं। FHO प्लान की बात करूँ तो यहाँ पर रिचार्ज बेनिफिट दिया जा रहा है। ये एक बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज 5 लाख का अगर आप सम एश्योर्ड लोगे तो 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है। अब रिचार्ज आपका बाद में मिलेगा ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर कैसा होता है, आपका पहले दिन से, मतलब एक ऐसा समझ लीजिए आपको एक फ्री दिया जा रहा है कंपनी के एंड से। मतलब आपका 5 लाख का पॉलिसी है, आपने पहले ही, मतलब आपने पॉलिसी निकाला, 30 डेज़ का जो जनरल वेटिंग पीरियड है उसके बाद आपको कुछ हो जाता है, मतलब कोई चीज़ होती है जहाँ पे आपको 6.5 लाख का क्लेम आ जाता है अचानक, और 6.5 लाख का क्लेम आपको पे कर देगी ये कंपनी, बिकॉज इसके अंदर रिचार्ज 1.5 लाख का अवेलेबल है। तो एक ये यूनिक फीचर है इसका। शेयर्ड अकोमोडेशन की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें ऐसा बेनिफिट है कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, मतलब कंपनी ने तो आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम में रहने का बोला है, मतलब आपको दिया है बेनिफिट, लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं शेयर्ड रूम में रहूँगा, मतलब कोई और पर्सन एडमिट है, 2 पर्सन, सब एक रूम, ऐसे भी होते हैं ना कि एक रूम में 2 पर्सन एडमिट है, तो वैसा आप शेयरिंग में रहते हो तो उसका पर डे के हिसाब से आपको एडवांटेज मिलता है। प्रीफर्ड हॉस्पिटल का भी एडवांटेज है। अगर आप स्टार के प्रीफर्ड हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको उसके अंदर भी सम कैश अमाउंट आपको दिया जाता है एज ए टोकन। कंपैशनेट डायरेक्ट ट्रैवल बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। अभी फ्रेंड्स यही होता है एक पॉलिसी लेने से पहले थोड़ा रिसर्च करना। अगर आपको इनफर्टिलिटी, मतलब इसके लिए ट्रीटमेंट आपको चाहिए और आप वो सोच के मेडिक्लेम निकालते हो, लेकिन आप अगर और कोई प्लान निकाल दोगे किसमें भी आपको कवर नहीं मिलने वाला हो, वो सिर्फ आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में मिल रहा है, तो आपको वो सोच के निकालना है कि कल को मुझे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, वो हिसाब से आपको निकालना चाहिए। अभी 5 लाख सम एश्योर्ड के सामने आपको 1 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। सम एश्योर्ड 10 लाख से या 10 लाख के ऊपर लेते हो तो 2 लाख का बेनिफिट आपको कंपनी देती है। यंगस्टार की यूनिक फीचर्स की बात करूँ तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिल रहा है गोल्ड प्लान अगर आप लेते हो तो, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अगर आपकी एंट्री एज 36 से कम है तो आपको इसके अंदर 10% का डिस्काउंट मिलता है एवरी ईयर आफ्टर 40 एज। प्रीमियम एडवांटेज ओवर अदर प्लान्स। यस फ्रेंड्स, ये प्लान में प्रीमियम एडवांटेज मिलने वाला है। प्रीमियम मतलब आपको अभी समझ में आएगा प्रीमियम का कैसे आपको कम है और फीचर्स कैसे है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था वैल्यू फॉर मनी है ये प्लान, अगर आप 18 to 40 एज के बीच में आते हैं तो। आरोग्य संजीवनी की प्लान के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक मेजर बेनिफिट है कि आयुष ट्रीटमेंट जो है वो अप टू सम एश्योर्ड तक कवरेज मिल रहा है। मतलब आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो अप टू सम एश्योर्ड कोई भी प्लान में कवर्ड नहीं है, जैसे कि आपने देखा डिफ्रेंसिएशन में, लेकिन ये प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर मिल रहा है। अबव 60 भी यहाँ पर इसके अंदर 5% ही कोपेमेंट लगता है, ये इसका यूनिक फीचर है। मतलब आपकी एंट्री एज अबव 60 है इसमें, फिर भी आपको 5% लगने वाला है, जबकि बाकी प्लान्स में अलग अलग लगता है। अब मैं प्रीमियम कैलकुलेशन और ओपिनियन की तरफ बढ़ रहा हूँ। प्रीमियम कैलकुलेशन की मैं अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया लिया है 35 एज का पर्सन है, फैमिली साइज उसकी 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की है, मतलब हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे। सम एश्योर्ड की बात करूँ तो 10 लाख का सम एश्योर्ड वो लेना चाहते हैं। तो ये है चारों प्लान्स का कंपैरिजन प्रीमियम का।
कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहोगे तो 24,686 हर साल आपको भरना पड़ेगा, पर ईयर प्रीमियम है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा आपका अगर आप पॉलिसी लेते हो तो 21,659 प्रीमियम आपको भरना है। यंगस्टार हेल्थ पॉलिसी अगर आप लेते हो तो 18,733 प्रीमियम भरना है। आरोग्य संजीवनी प्लान लेते हो तो 15,871 प्रीमियम भरना है। आप देख सकते हो इसके अंदर सबसे अफोर्डेबल अगर आपको दिख रहा है वो है आरोग्य संजीवनी। बट अगर आपने बेनिफिट्स ध्यान से देखे होंगे तो अफोर्डेबल से इससे अच्छा आप स्मार्ट बाय ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट बाय में आपको ये प्लान दिखाई देता है, बट द कंडीशन इज़ ओनली दैट योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 40 एज के लिए। अभी हम लास्ट पार्ट के सेगमेंट में आते हैं, मतलब ओपिनियन। आप अगर पूछोगे मेरा ओपिनियन क्या है, हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा फ्रेंड्स कि आप अगर 18 to 40 के एज के क्राइटेरिया में हैं तो आप आँख बंद करके यंगस्टार प्लान ले लीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर आपको पहली बात प्रीमियम सेविंग्स होती है और ऑलमोस्ट CHI के इक्वल के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। कोई बेनिफिट है बट वो जनरली सबको नहीं चाहिए होते, लेकिन 99% बहुत सारे बेनिफिट आपको यंगस्टार में कवर मिल जा रहे हैं, मेजर बेनिफिट्स। आप बोलोगे सर फिर आप क्यों गलत एडवाइस दे रहे हो कि यंगस्टार ले लो, बिकॉज यंगस्टार में तो कैटरैक्ट कवर नहीं है, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस कवर नहीं है, आयुष ट्रीटमेंट कवर नहीं है। फ्रेंड्स ये जो चीज़ है इसकी जनरली ज़रूरत, ये जो कैटरैक्ट हो गया ये सब हो गया, तो उसकी ज़रूरत जनरली 50 एज या 55 ऐसा एज में ही आती है, कैटरैक्ट की डिजीज़ जो भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि यंगस्टार ले लीजिए, 15 साल कंटिन्यू कीजिए, 10-15 साल अपनी प्रीमियम सेविंग कर लीजिए, क्योंकि आप अगर आज CHI लेते हो तो आपका 24,000 जाने वाला है, जबकि यहाँ पर आपको 6,000 का सेविंग्स होगा। तो वो आप सेविंग करके 15 साल का वो सेविंग बड़ा अमाउंट होता है, तो 15 साल तक आप ये कंटिन्यू करके बाद में माइग्रेट कर लीजिए। जब आपको लगेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत आगे जाके पड़ने वाली है तो आप बाद में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में माइग्रेट कर लीजिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप अभी से अफोर्ड कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना तो कॉम्प्रिहेंसिव सेकंड बेस्ट प्लान कॉम्प्रिहेंसिव है। तो यहाँ पर अभी आपका चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरा सजेशन 18 to 40 एज के लिए तो यंगस्टार ही रहेगा। अब हम 40 to 65 वाले सेगमेंट में बात करेंगे, जो जिसकी एज 40 से 65 के बीच में है। वो पर्सन आरोग्य संजीवनी 2 ही रीज़न से ले सकता है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या तो रूरल एरिया में, मतलब आउटस्कर्ट्स में, सिटी में नहीं रहता, तो उनके लिए ये प्लान अच्छा है, बिकॉज इसमें रूम रेंट कम है। तो भी मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा ये रहता है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जाइए, बिकॉज इसके अंदर इनबिल्ट बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। जैसे कि आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट भी आपको सेम डिजीज़ के लिए मिल रहा है, नो क्लेम बोनस हायर है, आपको हॉस्पिटल कैश इनबिल्ट मिल रहा है, बाद में मल्टीपल छोटे छोटे बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो ये प्लान एक एक्सीडेंटल डेथ कवर है, तो ऐसे ये प्लान एक कंप्लीट पैकेज है। तो हमेशा फर्स्ट इसके लिए जाइए। अगर आपको फिर भी प्रीमियम थोड़ा हायर लगता है तो ये प्लान भी अच्छा ही है, एज़ गुड एज़ कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पे मैं इसे रखता हूँ, बिकॉज इसके अंदर थोड़े बेनिफिट्स कम दिए जा रहे हैं। अगेन पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर आपको यही प्लान में मिलेगा, तो आपको यही लेना चाहिए। और ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो आपने वीडियो में देखी है, तो वैसा कुछ आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप वही प्लान के साथ जाइए तो अच्छा रहेगा। अगेन EMI फैसिलिटी आपको FHO में मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं मिल रही है। अभी जो बंदा अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है तो FHO प्लान ले सकता है, या फिर अगर वन टाइम भर सकते हैं और अच्छा प्लान आप अफोर्ड कर सकते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज़ बेस्ट। सो यहीं पर मैं ये वीडियो को एंड करूँगा फ्रेंड्स। अगर आप ये प्लान को परचेस करना चाहोगे तो आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है मैंने, और ईमेल आईडी भी दिया है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो परचेस प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, विद इन 1 डे आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है, और ऑल ओवर इंडिया फ्रेंड्स सर्विस है, कोई इशू नहीं आती है। और मैं आपको जाते जाते वीडियो एंड करते करते आपको मैं जस्ट बताऊँगा, अगर आपको और भी ऐसे अपडेट्स चाहिए फाइनेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऐसे रिलेटेड, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, तो आप उसे फॉलो कीजिए फ्रेंड्स।
और अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने एंजल ब्रोकिंग का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको फ्री डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। बहुत ही क्विक प्रोसेस है उनका और बहुत अच्छी सर्विस है डीमैट की, तो आप उसे ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी सजेशन या कमेंट्स स्पेसिफिक आपको कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक आपको वीडियो चाहिए मेरे चैनल पे, और तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो ट्राई करूँगा उस रिलेटेड वीडियोस जल्दी लाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। शेयर कीजिए इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।